हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है 22 दिसंबर 2020। एक नई दिन की करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो आपका आज का पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने 20,000 लीटर मुक्त जल योजना को शुरू किया है? तो 20,000 लीटर मुक्त जो जल योजना है इसको शुरू किया है, ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर करेक्ट होगा। तेलंगाना की सरकार ने 20,000 लीटर मुक्त जल योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत गांवों के लोगों को घर घर तक मुक्त पानी उपलब्ध कराया जाएगा। तेलंगाना के कई ग्रामीण इलाकों में आज भी लोगों के पास पीने का पानी के लिए कई किलोमीटर दूर चलना पड़ता है, और इसे देखते हुए सरकार ने यह स्कीम शुरू की है। तेलंगाना की बात की जाए, राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, गवर्नर हैं तिमिल्लाई साई सुंदरराजन, और स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान, राजकीय पशु हैं हिरण जिंका, राजकीय पक्षी हैं इंडियन रोलर, और राजकीय वृक्ष है यहाँ पर जमी चेट्टू। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है लखनऊ। इन्होंने भारत की पहली हाइपरसोनिक विंड टनल, इसके परीक्षण सुविधा का उद्घाटन हैदराबाद में किया है। इस कंपनी का निर्माण किस कंपनी ने किया है? तो इस कंपनी का निर्माण किस कंपनी ने किया है? ए ऑप्शन ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा यहाँ पर। तो इस टनल का निर्माण जो है हैदराबाद में किया गया है, और ये डीआरडीओ के द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह, इन्होंने भारत की पहली उन्नत हाइपरसोनिक विंड टनल परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया है, और अमेरिका और रूस के बाद भारत ऐसी परीक्षण सुविधा की शुरू करने वाला दुनिया का तीसरा देश बन गया है। हाइपरसोनिक विंड टनल में व्यापक स्पेक्ट्रम पर हाइपरसोनिक प्रवाह को अनुकूलन करने की क्षमता है, और यह भविष्य में एरोस्पेस और रक्षा प्रणाली के लिए भी क्षेत्र में मदद करेगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्थापना हुई थी 1958 में, और मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। किस कंपनी ने भारत का पहला ग्रीन ग्रेफीन पाउडर जो यहाँ पर प्लांट है, ठीक है, इसको लगाया है? ये लगाया है ISWP के द्वारा। टाटा स्टील की सहायक कंपनी है ISWP, तार कंपनी है, तार बनाने वाली कंपनी है। इसमें भारत का पहला ग्रीन पाउडर ग्रेफिन पाउडर प्लांट है वो लगाया है, और इस पाउडर के प्रयोग से लोहे या फिर स्टील में जंग नहीं लगेगी, और लंबे समय तक इसे मजबूत पाया जा सकेगा। ठीक है, ग्रेफीन एक परमाणु के बराबर पतली झिल्ली होती है, और इसमें कार्बन परमाणु हनीकंब क्रिस्टल लैटिस में अत्यंत सघन रूप से पैक हो जाते हैं, और इसका नाम जो है ये ग्रेफाइट के ग्रेफ में इर्ण जोड़कर बनाया गया है। द बेस्ट फीफा मैन के कोच 2020 का खिताब किसने जीता है? द बेस्ट फीफा मैन के कोच 2020 का खिताब जीता है, ये आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, जुर्गिन क्लोप के द्वारा जीता गया है। द बेस्ट फीफा मैन के कोच 2020 का खिताब जुर्गेन क्लोप ने जीता है। इंग्लैंड की लूसी ब्रॉन्ज ने फीफा बेस्ट विमेंस प्लेयर 2020 का पुरस्कार भी जीता है। रॉबर्ट लेवांडोस्की ने फीफा मेंस ऑफ द ईयर 2020 का खिताब जीता है। फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन पूरे विश्व में फुटबॉल को फीफा ही रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी, और इसका मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस, इंटरनेशनल ह्यूमन सोलिडरिटी डे जो है यहाँ पर, ये कब मनाया गया? ये मनाया गया है 20 दिसंबर को।
इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लोगों के बीच एकजुटता के महत्व, सतत विकास के लिए लोगों सरकार को प्रेरित करना और बढ़ती हुई बेरोजगारी और गरीबी को मिटाना। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस की थीम है यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाइटल फॉर अचीविंग सस्टेनेबिलिटी। भारत का पहला मेगा चमड़ा उद्योग पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये क्या कहाँ पर किया जाएगा? ये बी करेक्ट होगा, कानपुर में स्थापित किया जाएगा। कानपुर के रमईपुर गांव में 5,850 करोड़ रुपए के निवेश में मेगा लेदर पार्क स्थापित किया जाएगा और यह पार्क मेगा लेदर क्लस्टर यहाँ पर प्रोजेक्ट का हिस्सा है जो 50,000 लोगों के लिए प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करता है। और कानपुर में इस मेगा लेदर क्लस्टर के साथ उत्तर प्रदेश राज्य लेदर पार्क स्थापित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी की बात करें, लखनऊ है। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल और मुख्य न्यायाधीश है गोविंद माथुर। राजकीय पशु है बारहसिंगा, राजकीय पक्षी है सारस, राजकीय फूल है पलाश, राजकीय वृक्ष अशोक। लोकसभा की सीटें हैं 80, राज्यसभा की सीटें हैं 31, विधानसभा की सीटें हैं 404 और उत्तर प्रदेश का एक पड़ोसी देश भी है जिसे हम कहते हैं नेपाल। मुक्केबाजी विश्व कप 2020 में अमित पंघाल ने कौन सा पदक जीता है? तो अमित पंघाल ने जीता है, बी आपका करेक्ट होगा यहाँ पर, ठीक है, ये है स्वर्ण पदक, गोल्ड जीता है। भारतीय मुक्केबाजी अमित पंघाल ने जर्मनी के कोलोन में चल रहे मुक्केबाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। अमर सिंह कॉलेज ने यूनेस्को पुरस्कार 2020 जीता है, यह किस शहर में स्थित है? तो ये श्रीनगर में स्थित है, ए आपका करेक्ट होगा श्रीनगर। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और मुख्यालय है पेरिस फ्रांस में। अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। अगला क्वेश्चन है यहां पर, प्रेगनेंसी बाइबल, ये पुस्तक जो है यहाँ पर प्रेगनेंसी बाइबल जो है ये पुस्तक जो है ये लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो करीना कपूर खान जो है, डी आपका करेक्ट होगा। भारत सरकार ने देश में निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को शुरू किया है? तो गुणवत्ता को बढ़ावा देने के लिए ये ब्रांड इंडिया की जो शुरुआत है वो की गई है। ब्रांड इंडिया पहल के तहत भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उपभोक्ताओं को भारत में बनने वाले उत्पादों के बारे में शिक्षित किया जाएगा और यह मिशन भारत को अपने नेतृत्व की स्थिति और गुणवत्ता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने को मदद करेगा। नेपाल की सरकार ने नेपाल की संसद को भंग किया है और नेपाल की संसद का क्या नाम है? तो नेपाल की संसद का नाम है यहाँ पर राष्ट्रीय पंचायत। ड्यूमा जो है ये है रूस की, ठीक है, कांग्रेस है ये है अमेरिका की। चलिए आपको बताना है यहाँ पर जो डाइट है वो किस कंट्री की संसद का नाम है? नेपाल की कैबिनेट ने संसद को भंग कर दिया है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्या जो देवी भंडारी है, इन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है और नेपाल की संसद को संविधान आर्टिकल 7685 के तहत भंग किया गया है। नेपाल भारत का एक पड़ोसी राज्य है, एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया और राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री हैं केपी ओली। ओके, और नेपाल राज्य में 5 राज्यों को छूती हुई बाउंड्री है भारत की, जो कि है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट और जिसकी ऊंचाई है 8,848.86 मीटर और यह नेपाल में स्थित है। तो इसे नेपाल के सागरमाथा के नाम से भी जाना जाता है। वाजपेयी द ईयर द चेंज्ड इंडिया बुक है, ये लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये शक्ति सिन्हा के द्वारा लिखी गई बुक है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। IFA शील्ड 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो IFA शील्ड जीता है, बी आपका करेक्ट है यहाँ पर। रियल कश्मीर
यहाँ पर एफसी के द्वारा जीता गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर 123 वर्षों में पहली बार यह खिताब इन्होंने जीता है। निजी सुरक्षा क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है डॉक्टर BR कुमार को। लियोनेल मेसी ने सबसे ज्यादा गोल करके ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले के कितने गोल्स के रिकॉर्ड की बराबरी की है? ये किया है 643 गोल्स की। अर्जेंटीना के बेहतरीन फुटबॉलर हैं लियोनेल मेसी। इन्होंने यहाँ पर वोलेंसिया के खिताब सबसे ज़्यादा गोल्स करके पेले के 643 गोल्स की बराबरी कर ली है। आज का आपका टेस्ट का क्वेश्चन है यहाँ पर, जेवर जो ग्रैंडफील्ड हवाई अड्डा है इसका नाम बदलकर कौन सा किया जा रहा है आपको? अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाइए और 1000 लाइक तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।